हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 24 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस देश के साथ हाल ही में भारत द्वारा छठा संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था? तो हाल ही में भारत ने जापान के साथ छठा संवाद सम्मेलन आयोजित किया, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा, बौद्ध साहित्य और ग्रंथों के लिए वे एक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। अगर जापान इस पर आगे बढ़ता है तो यह दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। भारत जापान संवाद सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2015 में बोधगया से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस बैंक के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारतीय सेना ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पैकेज को बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज कहा जा रहा है, जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा 8200 घरेलू शाखाओं तथा 20,000 टच पॉइंट के माध्यम से अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस दौरान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रबीन खोसला तथा बैंक के निदेशक विक्रमादित्य सिंह खींची उपस्थित रहे। बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। भारत का पहला सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक SBI, दूसरे नंबर का पंजाब नेशनल बैंक तथा तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने की थी। 19 जुलाई 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो हाल ही में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना उस आबादी को कवर करेगी जो आबादी आयुष्मान योजना से वंचित रह गई थी। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना का लाभ केवल 30 लाख लोगों को मिल रहा है। अब सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना बाकी 1 करोड़ की आबादी को भी कवर करेगी। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना 26 दिसंबर 2020 को शुरू होगी। बात की जाए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था, जो कि उसी दिन राज्यसभा में पास हुआ। 6 अगस्त 2019 को यह लोकसभा में पास हुआ, जबकि 9 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अलावा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी बना, जिसमें 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले कारगिल तथा लेह हैं, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 20 जिले हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस बैंक ने असम में लोअर कैपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना के लिए 231 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने असम में लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना के लिए $231 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना असम की कोपली नदी पर स्थित होगी, जो कि असम के कछार जिले में स्थित है। यह योजना 120 मेगावाट बिजली उत्पादन के काम आएगी। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, रुपे सेलेक्ट संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सेलेक्ट संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ समझौता
किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया और रुपे सेलेक्ट नाम का संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बात की जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को की गई थी। वर्तमान में पल्लव मोहपात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत को 63वां स्थान मिला था। विश्व बैंक ने कुल 190 देशों की यह सूची जारी की थी, जिसमें भारत ने वर्ष 2019 के मुकाबले 14 स्थानों की छलांग लगाई और वह 63वें स्थान पर पहुंच गया था। बात की जाए विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी, जबकि विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किसे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह मेरिट का सम्मान प्राप्त किया है। पीएम मोदी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जबकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भी लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का एक सैन्य पदक है जो कि अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जा सकता है। यह कुल 4 श्रेणियों में दिया जाता है। भारत के पहले व्यक्ति फील्ड मार्शल एम करियप्पा थे, जिन्हें वर्ष 1950 में लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस भारत के मशहूर गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से की गई थी। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। प्रारंभिक जीवन में वे थोड़े मंदबुद्धि माने जाते थे, लेकिन आगे चलकर वे गणित के एक प्रकांड विद्वान बने। मात्र 32 साल की उम्र में 1920 में उनका निधन हो गया था। कुछ दिनों पहले उनका एक पुराना रजिस्टर ट्रिनिटी कॉलेज से मिला, जिसमें दी गई थ्योरम आज तक भी नहीं सुलझाई जा सकी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। वे कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1927 को हुआ था, जबकि हाल ही में 21 दिसंबर को उनका निधन हो गया है। वे पहली बार 1985 से 1988 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1989 में 11 महीने के लिए वे पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो एनपीसीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एनपीसीआई की स्थापना अप्रैल 2008 में आरबीआई के द्वारा की गई थी। वर्तमान में दिलीप असवे एनपीसीआई के एमडी तथा सीईओ हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 24 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, चंडीगढ़ या फिर मणिपुर। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 का प्रकाशन किया था। इसमें भारत का कौन सा स्थान था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।